हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। ओके, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ये भी पेपर में आता है, इसको भी याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी यानी हैवी वाटर में नहीं होता है। तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारी पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट साधारण पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है। तो ये है आपका उड़ाका यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है आपके फॉस्फोलिपिड से, यानी ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि सेल का पावर हाउस भी कहते हो इसको। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियन। नेक्स्ट है, दृढ़तांक निम्नलिखित में से किसका अनुपात होता है। दृढ़तांक मतलब होता है यंग मॉडुलस, है ना। तो किसका रेशियो होता है। तो ये होता है अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल मतलब डिफॉर्मिंग स्ट्रेस एंड डिफॉर्मिंग स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, इक्वल टू दृढ़तांक यानी कि यंग मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसमें होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि रुद्धोष्म, संपीड़न और बिरलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो ये होता है आपके सीजियम पे आधारित होता है। नेक्स्ट है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो इससे बनता है वास्तविक और अधिशीर्षी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। तो ये होती है आपकी विटामिन B12। ओके, विटामिन B12 जो है आरबीसी के निर्माण में, है ना, आरबीसी के निर्माण में, डीएनए के निर्माण में हेल्प करता है ये, और ये पूरे नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है, कौन सा कंपोनेंट आंसू घटक है। तो ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन ये होता है कंपोनेंट ऑफ आंसू गैस। आंसू गैस का जो फार्मूला है ये भी याद रखिएगा, CCl3NO2, ठीक है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। तो यह है ट्रेड पार्टनर्स। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। तो ये थे लियो टॉलस्टॉय, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय की एक बहुत फेमस बुक भी है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, वार एंड पीस, है ना। ये लियो टॉलस्टॉय की बुक है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार रखें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले आया था, ठीक है, इल्बरी तुर्क, है ना। इल्बरी तुर्क यानी कि 4, तो 4 सबसे पहले, यही ऑप्शन यानी कि डी सही हो जाएगा। आप देखो ऐसे ही लगा लोगे, है ना। 4, उसके बाद 5 यानी कि खिलजी डायनेस्टी थे। उसके बाद आपका आया तुगलक, हाँ, उसके बाद आपका आया सैयद, उसके बाद आया आपका लोदी, है ना। तो इतने यानी कि ऑप्शन 4, 5, 1, 3, 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हो जाएगा आपका BD सावरकर। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, बृहत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है। तो बृहत्तर भारत जो है सांस्कृतिक एकता का द्योतक है। नेक्स्ट है, यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी n है, तो निर्गत फ्रीक्वेंसी यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी n होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है।
है ना, तो इसे कहा जाता है कंडक्शन यानी कि चालन। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? तो यह है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश में। नेक्स्ट है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुनामी। ओके। पवन को अपवहन क्रिया डिफ्लेक्टिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यारडांग। नेक्स्ट है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो ये होता है आपका विषुवतीय। नेक्स्ट है, नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था ये वीनस के अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट, उस जहाज़ का नाम क्या था जिसके सितंबर 2009 में प्रायद्वीप पत्तन के पास डूबने से तेल बह गया था, है ना। तो ये इसका अपडेटेड कोई करंट अफेयर नहीं है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये जो था 2009 में वो था रेड रोज़। ओके। निम्नलिखित में से किसको गौरवशाली दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड 2007 से सम्मानित किया गया, है ना। तो 2007 को हमको याद नहीं करना है, 2009 में दिया गया था, 2019 में दिया गया था, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है, सुंदर वन जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन जंगल को मैंग्रोव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंग्रोव। शोर को किसमें मापा जाता है? तो शोर को मापा जाता है डेसिबल में, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2009 में लगातार तीसरा नेशनल बिलियर्ड्स खिताब जीता? तो 2009 की बात कर रहे हैं और हमको बात करना है 2019-20 की। तो 2019 में, है ना, जो नेशनल बिलियर्ड्स का खिताब था वो जीता था पंकज आडवाणी ने, ठीक है। और 2020 का जो नेशनल बिलियर्ड्स है उसे जीता है आदित्य मेहता ने। किसने? आदित्य मेहता ने। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो लोकतंत्र के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट, संविधान इतर निकाय कौन सा है? तो संविधान का इतर निकाय है योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से, ठीक है, किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है आपका नियुक्ति प्रक्रिया से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये है भारतीय वन सेवा। ये अखिल भारतीय सेवाएं नहीं होती हैं। ओके। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये सभी अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट, निम्न राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें से अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से। ये भाग 4 में, ठीक है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं और ये आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल भी पूछा जाता है, भाग भी पूछा जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो मैट्रिक्स सिस्टम ये पद्धति नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति जो बनाने वाला होता है वो होता है आपका आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति म्यूचुअल फंड होते हैं। ओके। नेक्स्ट है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है? तो ये देता है बहुपक्षीय व्यापार को। किसी बाजार स्थिति में फर्मों की अधिकतम क्षमता होती है ना। तो ये होती है आपकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंप्लीट कंपटीशन। कीमत सिद्धांत को क्या यह भी कहा जाता है? तो कीमत सिद्धांत को विकास अर्थशास्त्र भी कहा जाता है।
एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है? तो एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की इस विशेषता होती है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, है ना, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2009 के लिए आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो 2009 की बात हो रही है, हम बताएंगे आपको 2019 की। 2020 में भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है ना। तो 2019 में जो है ये नेशनल अवार्ड दिया गया, ये दिया गया था आपको, दिया गया बेन स्टोक को, है ना, ये बेन स्टोक को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो है उड़ सकते हैं, यह प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ़ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें क्या होगा, बोलिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। तो ये होता है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है कि इस समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय दर अपनाई जाती है? तो इस समय भारत में जो विनिमय दर अपनाई जाती है वो नियत विनिमय दर होती है। ओके, तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।